एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सबसे पहले कि बेशक आप जो लोकल्स हैं इन्होंने चाहे कम पढ़ा है लेकिन बहुत अच्छा किया कि पढ़ा है, क्योंकि अक्सर जब हम लोग किसी मुशायरे के लिए जाते हैं और वहाँ के लोकल्स को सुन नहीं पाते तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम दीवारों से एक अनकम्प्लीट सी कम्युनिकेशन करके हम वापस आ गए हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ में आती कि वहाँ के लोग किस तरह से उर्दू को समझते हैं। तो लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमें सबको ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हमें पता है कि अब हमारी पब्लिक कौन है, हम किन से बात कर रहे हैं। मैंने बड़ा ज़बरदस्ती सा इनविटेशन लिया है इस बार, तो मैं क्योंकि जिस तरह के साना भाई जो हैं वो मेरे भाई के दोस्त भी हैं, तो जब मुझे पता चला कि यहाँ मुशायरा हो रहा है तो फिर वो कहते हैं ना अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अक्सर जब मुझे बुलाया जाता है स्टेज पर तो कहा जाता है एक खूबसूरत शायरा आ रही है, और मैं घर जाकर सोचती हूँ कि जैसे हमारे मुल्क के हालात पाकिस्तान में भी हैं और ख़वातीन के हालात एक जैसे ही होते हैं हर जगह, तो कल को अगर कोई मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक गया तो क्या मुझे शायरी सुनने के लिए बुलाया नहीं जाएगा? मैं खूबसूरत नहीं रहूंगी? शुक्रिया। तो मेरे जो बात करने का जो है, जो मैंने तमीज़ बांधी है, वो मकसद ये है कि मैं ज़्यादातर ख़वातीन के लिए लिखती हूँ। ऐसा कहना भी गलत है कि मुझे मर्दों से नफरत है, बिल्कुल नहीं। मेरे मियाँ भी मर्द हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी मर्द हैं, मेरा भाई जो है वो भी माशाल्लाह मर्द हैं, वालिद साहब भी मर्द थे। लेकिन इख्तलाफ किस चीज़ से है? मर्दानगी की बेस पर जो हम रवैये इख्तियार करते हैं मुआशरे में, उन पर एतराज़ है और उन पर मैं लिखती रहती हूँ। तो 2 किताबें लिख चुकी हूँ और तीसरी इंशाल्लाह जल्द आएगी। उन्वान है रेत। सर्द मेहरी से तपते रेगिस्तान में रेत हाथों पे उठाए, मुझे ऐसा लगा मेरे दुआ में उठे इन हाथों पर रेत नहीं तुम हो। मेरी हल्की सी लापरवाही और तुम हाथों से फिसल गए। उन्वान है सरसराहट। आज दिल टूटा टूटा, आज दिल परेशान परेशान, किस्मत खफा खफा, हमदम जुदा जुदा, है कोई उलझन उलझन, लगे कोई ओझल ओझल, सांस भी हल्की हल्की, रात भी ढलती ढलती, कयामत का समा समा, जज्बात बहके बहके, बात भी चलती चलती, नजरें झुकी झुकी, इजहार दबा दबा, इकरार खुला खुला, आंखें भीगी भीगी, चाल भी ढीली ढीली, जिंदगी सोई सोई, मोहब्बत रोई रोई, रंग नशीला नशीला, साज सुरीला सुरीला, आंचल ढलता ढलता, आंख में शर्म शर्म, माहौल नर्म नर्म, मगर पर्दे में सरसराहट तो हवा से थी। अब ख़वातीन के लिए उन्वान है फकीर। अजीब सी दुनिया है चारों तरफ जहां हलचल मची हुई है, जहां पर एक फकीर भीख मांगता फिरता है कशकोल उठाए हुए। अजीब सी बेनियाजी है इसमें और अलग सी भूख, जहां से प्यास बुझने की उम्मीद नजर आती है, हाथ फैला देता है। माफ करो सुन सुन कर भी हंसता रहता है, मुस्कुरा देता है, और जब भीख मिल जाती है तो कदर नहीं कर पाता। छोटे छोटे सिक्कों को गिन गिन कर रखे भी तो संभाल नहीं पाता, और फिर खाली कशकोल लिए निकल पड़ता है छोटे छोटे सिक्कों में मंजिल तलाश करने।
उन्वान है तन्हाई। तन्हा सोना, तन्हा सोना एहसास से तन्हाई में सोने से तो बेहतर है। एक नज्म और इसका उन्वान है एहसास। क्या मुझे एहसास दिलाना जरूरी है? क्या मुझे एहसास दिलाना जरूरी है कि मैं जरूरी नहीं? काश मैं ऐसी गुड़िया होती जिसकी पसंद ना मर्जी होती। जब चाहती ये जालिम दुनिया खेलती मुझसे बातें करती। जब बातों से दिल भर जाता मुझको कोनों में रख देती। काश मैं ऐसी गुड़िया होती जिसकी पसंद ना मर्जी होती। मेरे दोनों हाथों में खन खन करती चूड़ियां होती। मेरे दोनों हाथों में खन खन करती चूड़ियां होती, लेकिन मेरे हाथों में किस्मत की लकीर न होती। काश मैं ऐसी गुड़िया होती। मेरे दोनों हाथों में खन खन करती चूड़ियां होती। मेरे दोनों हाथों में खन खन करती चूड़ियां होती, लेकिन मेरे हाथों में किस्मत की लकीर न होती। काश मैं ऐसी गुड़िया होती जिसकी पसंद ना मर्जी होती। कभी कभी मैं गाना गाती, कभी कभी मैं गाना गाती, सब लोगों का दिल बहलाती। क्या माजी क्या मुस्तकबिल मुझे किसी की खबर न होती। काश मैं ऐसी गुड़िया होती जिसकी पसंद ना मर्जी होती। सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक कपड़े में मैं लिपटी होती। सर से लेकर पांव तक कपड़े में मैं लिपटी होती। हिजाब के नीचे बिंदी के पीछे अकल नाम की चीज ना होती। काश मैं ऐसी गुड़िया होती जिसकी पसंद ना मर्जी होती। मेरी आंखों की इस चमक पर, मेरी आंखों की इस चमक पर, चेहरे की मुस्कुराहट पर, मेरे जिस्म की इस बनावट पर कुछ होता तो कीमत होती। काश मैं ऐसी गुड़िया होती जिसकी पसंद ना मर्जी होती।